गवर्नमेंट जीआर निकाला है ना, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे गए ना, वो 2000 के मांगे गए। आप अभी आपका भला नहीं, आपका नुकसान होने वाला है। आप अभी सोच रहे हमारा भला होगा, यहाँ पे आपका भला नहीं, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बताइए 17 साल वो हाल लगेगा, उसके बाद बनेगा, और धरावी के जन्म का टाइम है 17 साल का है। आप मुझे बताएं कि धारावी में पात्र अपात्र का सिलसिला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 90,000 फैमिली को धारावी के बाहर ले जाने का चक्कर चालू है। धारावी झोपड़पट्टी बसने के पहले धारावी का कुंभारवाड़ा बैठा है, आपको मालूम है, और वो 100 साल पहले बैठे हुए कुंभार समाज के लोगों को भी उन्होंने मुलुंड कचरा डंपिंग का जगह बताया। अगर 100 साल के लोगों को भी वो धारावी के बाहर ले जाना चाहते हैं तो तुम्हारा हमारा हालत क्या होगा, ये पक्का ध्यान रखो। निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अडानी क्या होगा आपका, क्योंकि बहुत जल्द अब तैयारी कर ली गई है आपको देवनार डंपिंग ग्राउंड में फेंकने की, कचरे पट्टी में डालने की। हम नहीं जाएंगे, मारेंगे मरेंगे जाएंगे नहीं। हाँ? मारेंगे मरेंगे पर जाएंगे नहीं। क्या हुआ? से बाहर जाने वाले हैं, उठा के फेंकेंगे। हाँ उठा के फेंकेंगे, नहीं फेंकने नहीं देंगे। हम लोग चक्का जाम कर देंगे, ले जाएंगे। नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। दलाल तुमको उठा लेंगे। नहीं, कोई दलाल हमारे पास आया नहीं, आएगा भी नहीं, क्यों? आ ही नहीं सकता। हम लोग इतना जिंदा है, अरे हमारा चार नहीं है, आदमी पकड़ेंगे, लेके चले जाएंगे। कोई नहीं आ सकता। 40 आयत भी नहीं हो पाएंगे। कंधे कंधे पे लेके जाएंगे। बड़े पे आ जाएंगे, 4 के 40 आएंगे, देख लेंगे। कैसे देखोगे? जैसे पैसे दूरबीन से नहीं, आंखों से देखेंगे, हाथों से देख लेंगे, जो होता देख लेंगे। यानी सड़कों पे उतर जाओगे? क्यों नहीं उतरेंगे? लड़ोगे? किसी चीज के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे मरेंगे मारेंगे मार खाएंगे, जो आएगा देखा जाएगा। अडानी को छोड़ेंगे नहीं? क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? हमारे सगे वाला है क्या? छोड़ दो बेचारे को। तू सगे वाला है? सगे वाला है? छोड़ दूं? बना लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो अपने घर में वो हमारा घर चाहिए ना, हमारा घर क्यों छोड़ेंगे? यहीं चाहिए, जहाँ रह रहे वहीं वो चाहिए। कह रहे धारावी नोटिफाई एरिया में देंगे, यहाँ से लेके मुलुंड तक कहीं भी बसा देंगे। क्यों जाएंगे मुलुंड? क्यों जाएंगे मुलुंड? नहीं, जरूरत नहीं, हमको मुलुंड की जरूरत नहीं। इतनी मेहरबानी अडानी करेंगे हमारे ऊपर, हमारे को में दे दे, बस हो गया। हमको उसकी मेहरबानी नहीं चाहिए, नहीं उसकी मेहरबानी नहीं। उसको पहले उसको ऊपर वाला निकाल देगा। अरे ऐसा क्यों? इतना पब्लिक को ऊपर वो हाई ले लिया तो बचेगा तो दे नहीं। रहे हो किसी को? वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा। क्या निकलेगा? अपने ससुराल। अरे जो अपने लिए दुश्मन बन के आ रहा वो रहेगा ही नहीं। हाँ। इतना आदमी का बतुआ लेके कहाँ जिएगा वो? ये मत वो बोलो, मरे। बदुआ में बड़ी ताकत होती है, जी जाते हैं। देखो मोदी जी जी रहे ना, 15 साल बैठ गए। मोदी जी 15 साल बैठ गए, अडानी 25 साल बैठेगा। पब्लिक की बदुआ मत लो, सड़ सड़ के मरेंगे। घर के बदले घर, घर के बदले घर धरावी में चाहिए। हाँ धरावी में। क्या होगा? धारावी में पहले बार वो कर रहा है, उसको फल मिलेगा ही। अयोध्या में किया। किधर किधर किया है ना, उसका फल मिला, मगर यहाँ करेगा। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम पीला बंगला पे मौजूद हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है तो वो परेशानी अपात्र की है। यहाँ पर हजारों झोपड़े हैं जिनको अपात्र कर कर भगाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर बार बार धारावी बचाओ आंदोलन जो है
वो वहां पर पहुंच रही है जन जागरण के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये सरकार की नीति है, ये सरकार का तरीका है कि वो अपने मित्रों को जमीन हथियाने देती है, जमीन भेंट में दे देती है, जमीन कौड़ी के भाव दे देती है। और इसी तरह अडानी को धारावी भी कौड़ी के भाव दी गई है और उसी के खिलाफ धारावी बचाओ आंदोलन एकदम पूरी तरह से सड़क पर उतर गई है। अब तो उनका इरादा है कि हम चक्का जाम भी कर लेंगे। हमारे साथ यहाँ के आमदार है बाबूराव माने, उनसे सर पूछेंगे कि सर ये जो बार बार आप 1 तारीख को कार्यक्रम लेने वाले हैं, उस कार्यक्रम से सभा से क्या होगा? लोग आएंगे, राजनीति रोटी सेकेंगे, धारावी को क्या फायदा पहुंचने वाला है? अगर आप कोर्ट जाते हैं, अगर आप मानव अधिकार का केस लड़ते हैं क्योंकि धारावी करो को देवनार फेंकने की बात कर रही है, तो धारावी करो को फायदा हो सकता है। ये सभा से क्या फायदा होगा? देखिए, इस तरह की सभा लेकर लोगों को जागरूक करना, लोगों को इकट्ठा आने के लिए लोगों से संवाद करना, इसके कारण हम लोग ये सभा कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करना, संकट कितना बड़ा है ये उनके ध्यान में लाना, और आने वाले कुछ दिन के अंदर वो लोगों ने तो सर्कुलर निकाल के डीआरपी के सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है, राजीव गांधी का नाम भी उसके अंदर है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले ये धारावी के डेवलपमेंट में हम लोग 90,000 फैमिली को, 90,000 झोपड़े को हम धारावी के बाहर ले जाने वाले हैं, और केवल 10-12 हजार लोगों को ही यह विकास करने का उनका इरादा है। और ये राइटिंग में सरकार के पेपरान के ऊपर उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है। और इसके लिए अभी बहुत बड़ा संकट है, लोग जागते नहीं है, जगाने का हमारा प्रयास चालू है। और आने वाले 1 तारीख को बहुत तगड़ा मीटिंग होएगा। अभी हम लोग धारावी में गली गली में मीटिंग ले रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं। अडानी का क्या इरादा है, अपने को कितना लंबा असुविधा के जगह भेजने वाला है, ये सारी बातें हम लोगों को बोल रही है। और मुद्दा ये है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी, ये धारावी वालों का सुदैव है, धारावी वालों का बहुत बड़ा नसीब है कि ये लड़ाई में कोई भी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। राजनीति की विचारधारा लंबा रख कर सारी ताकत धारावी वालों के पीछे खड़ा करने का हम लोगों का प्रयास है, वो सक्सेस हो रहा है। धारावी वाले भी अभी प्रतिशत दे रहे हैं। उनके पास 90,000 लोगों की अपात्र की लिस्ट तैयार है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी आग धारावी में लग जाएगी, उनको ये पक्का मालूम है। उसके कारण अपात्र लोगों की, सारे लोगों की लिस्ट तैयार होने के बाद भी वो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में, हफ्ते भर में, वो धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान है वो डिक्लेयर करने वाले हैं। वो डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर क्या कमी है, क्या इंक्लूडिंग होना जरूरी है, वो सारी बातें ध्यान में रख के आगे की नीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन हमारा धारावी बचाव आंदोलन का ये इरादा है, हमारा निर्धार है कि धारावी के एक भी आदमी को धारावी के बाहर हम जाने नहीं देने वाले हैं। और 500 फुट का कमरा उनको हम लेके रहेंगे। हमारी धारावी वालों को इतनी ही विनती है, धारावी बचाओ आंदोलन ये तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सुरक्षा है। इसीलिए आप लोग धारावी, हम लोग ये तो नहीं बोल रहे आपके साथ वोट मांगने को तो नहीं आए हैं, केवल धारावी बचाओ आंदोलन को ताकत दो। ये ताकत के जरिए सरकार को हम झुका के रहेंगे, इतना हम आपके साथ पक्का वादा करता है। और इसीलिए आने वाले 1 तारीख को जो ऐतिहासिक सभा धारावी के मैदान में होने जा रही है, उस मैदान में आप लोग बड़े तादाद में आ जाओ। एक इतिहास करेंगे, लड़ेंगे, हटेंगे नहीं, इतना हम आपके वादे। आपने कहा कि राजनीति नहीं हो रही, तो मुझे बताओ धारावी बचाओ आंदोलन पे के मंच पर कौन होता है? ना कांग्रेस दिखाई देती है, ना समाजवादी पार्टी देती है, कोई भी दिखाई नहीं था। चंद मिनटों के लिए सिर्फ शिवसेना के खासदार आते हैं, अपनी भाषण देते चले जाते, जमीन पर कोई काम नहीं दिखाई देता। अगर वर्षा ताई को कार्यक्रम लेना होता तो वो अपना पर्सनल कार्यक्रम लेती है, क्यों धारावी बचाओ से पीछे है? इस पर क्यों नहीं बात होती है? देखिए, हम कोई देखो, अगर हम ये धारावी वालों की ताकत बढ़नी चाहिए, इसके बेटी कहती थी धारावी की, कहाँ है वो बेटी? सुनिए ना,
इसके अभी वो उसको हम इसीलिए बुलाते हैं कि सारे लोग मिलकर लड़ेंगे तो कुछ नतीजा निकलेगा, इसीलिए उसको रिक्वेस्ट करते। लेकिन नहीं आती है तो हम लोग लड़ने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे और उनको आंदोलन में आना पड़ेगा। और नहीं आएगी तो धारावी के देखो, अभी ये एक इलेक्शन हो गया, बाद में इलेक्शन नहीं है, नहीं होने वाला धारावी में, हाँ, खत्म। हाँ, ठीक है, देखेंगे वो इलेक्शन अच्छा, के बाद। मैं अगली बात कहूं कि नवभारत टाइम्स में साफ साफ ये लिख कर दिया गया है कि 15 तारीख के बाद से 15 अप्रैल के बाद से अब कोई सर्वे नहीं होगा। जिन लोगों के घरों पर नंबर नहीं पड़ा है वो अपात्र नहीं, अवैध कहलाए जाएंगे, उनका घर अवैध होगा। देखिए, ये तो इसमें कोई दम नहीं है, जिनका सर्वे अभी नहीं हुआ। देखो, आपको मैं बोलता हूँ 80,000 लोगों का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। वो लोग बता रहे हैं, वो न्यूज छोड़ रहे हैं, वो सारा भ्रम निर्माण करने का उनका प्रयास है। पैसा पेपर वाले को देकर उनके बाजू से न्यूज छपा के ला रहे हैं। मुझे मालूम है, हम लोग जनता के साथ है, रोज धारावी के गली गली में घूम रहे। 80,000 लोगों ने अदानी के लोगों को गली गली में घुसने तक नहीं दिया है, इसीलिए उनका अल्टीमेटम और यह अवैध है, इनको घर नहीं देंगे। उनका बाप भी ये नहीं सही कर सकता। इतना मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, धारावी वालों की ताकत है ना, आने वाले कुछ काल में देखो कितनी बढ़ने वाली है और उसका नतीजा उनको 500 स्क्वायर फुट का घर धारावी में ही मिलना चाहिए, धारावी में देना पड़ेगा। इतना हमारा संघर्ष भविष्य में तगड़ा होने वाला। वर्ली में उन्होंने कहा था 500 स्क्वायर फीट देंगे, लेकिन वहां कुछ स्क्वायर फीट कम है, 485 स्क्वायर फीट है। तो उन लोगों ने आंदोलन कर दिया, वहां के लोगों ने, कि अगर हमें 500 स्क्वायर फीट नहीं मिलता है तो 7.5 लाख रुपया हमें देना होगा, तब घर में एंट्री होगी। तो क्या वर्ली के लोग इंसान है और धारावी के लोग इंसान नहीं है? क्या उनको 500 स्क्वायर फीट नहीं मिलना चाहिए? देखो, ये भूमिका हमने बार बार धारावी के सभा में कही है और धारावी वालों को जागरूक करने का प्रयास किया है। 500 स्क्वायर फुट नहीं, 150 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले को 620 स्क्वायर फुट का जगह मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर अगर 300 चौरस फुट के घर में रहते हैं, 350 में रहते हैं, तो हमारे साथ में नाइंसाफी क्यों? लेकिन नाइंसाफी सरासर हो रही है, लेकिन धारावी के लोग जाग नहीं रहे हैं, ये हमारी खंत है। और इसीलिए अभी धारावी के लोग आंख खुल चुकी है। अभी जो अपात्र की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी तो धारावी में कैसी आग लगती है, या अदानी के लोगों को जूते मार कर लोग भगाएंगे। अभी धारावी का जो कार्टून बताया है, वो कार्टून जरा देखो, धारावी के लोगों को लात मार के अदानी बाहर भगा रहा है। ये सारा जागृति हम कर रहे हैं, सारे संस्था, धारावी की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी सोसाइटियां, हम सारे लोग इकट्ठा आकर, हाँ, सारे लोग हम इकट्ठा आकर अभी ये संघर्ष बहुत तगड़ा करने का सोचा है। आपका भी हमें सहकार्य मिल रहा है, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। आज आपने बहुत अच्छी तरह से बात रखी। सामने जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कार्टून का मतलब क्या है? क्या बताना चाहते हैं इस कार्टून के जरिए कि एक तरफ जो है मुख्यमंत्री है, एक तरफ जो है उप मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ अजीत जी है। इससे समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं धारावीकरों को कि ये क्या होने वाला है उनके साथ? ये कार्टून का मतलब ये है कि जो ये महाराष्ट्र की सरकार है, इनका हाथ जो है वो इस महाराष्ट्र के देश के अमीरों के ऊपर है और गरीबों के ऊपर ये अमीर कैसे जूता मार के गरीब और गरीब हो जाए और अमीर और कैसे अमीर हो जाए, इसके बारे में ये कार्टून हमने बनाया है। धारावी वासियों का घर पात्र होने का जब सवाल आता है तब जीआर निकलता है 2000 का, लेकिन अडानी को जमीन देने की बारी आती है तो कौन सा जीआर और कौन सा रूल, बदल जाता है सारी चीजें। तो इसके बारे में हमने ये कार्टून बनाया अब है। कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है कि जो आपने ये प्रोजेक्ट लिया है, इसमें भी मैच फिक्सिंग की तरह लिया है। वो सारे पैसे 2018 में आपको जो अमाउंट दिया गया था, 2022 में जाकर उसकी भी तुलना नहीं हो रही है, उससे भी कम की गई है। तो बोलती बंद हो गई है क्या बोलते हैं सरकारी वकील की। देखो, ये अदानी को जो टेंडर दिया गया, उसके पहले सेकलिंग कंपनी ने टेंडर भरा था 7,200 करोड़ में, और अदानी को टेंडर देने के समय 5,000
करोड़ में टेंडर दिया, यानी जिसने जास्ती टेंडर भरा था उसमें सरकार का, जनता का फायदा होने वाला था, उसका टेंडर रद्द और कर रेलवे दिया। की जमीन भी नहीं थी उसमें। और रेलवे की जमीन, अभी रेल की भी 45 एकड़ जमीन देने के बाद अभी सरकार यानी ये मैच फिक्सिंग करके ही टेंडर दिया है। अदानी को ही देना है, इसके लिए दिया गया है। देना है। जनता ने जागना जरूरी है, बस इसके ऊपर एक ही इलाज है। कैसे लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? धारावी में हर कोई बिकता जा रहा है, हर कोई दलाल बनता जा रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, उसको घर दिखाई नहीं दे रहा है, रिश्वत दिखाई दे रही है। धारावी के चंद लोग अभी तक बिके हैं। धारावी में बहुत सारे लोग हैं, धारावी की इतनी बड़ी आबादी है, धारावी के लोग अभी गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, जिनको जगाने का काम हो रहा है। जिस दिन ये धारावी के लोग जाग के उठेंगे ना, अडानी का एक भी कर्मचारी, न ही अडानी की ऑफिस रहेगी, न अडानी का कोई कर्मचारी धारावी में दिखने के लिए शायद उन्हें नकाब पहन के घूमना पड़ेगा। ये धारावी के लोगों को अभी जानते नहीं। राजीव गांधी नगर में मैं काम करता हूँ, राजीव गांधी नगर के लोग ऐसे हैं कि जिस दिन ये जाग जाएंगे, ना उनकी पैंट रहेगी, ना उनका शर्ट रहेगा, ना ही वो कहीं सर्वे करने के लायक रहेंगे। ये जिस दिन उठेंगे उस दिन आप देखना कि धारावी में कैसी क्रांति आती है। जिस दिन वो पात्र अपात्र का लिस्ट जाहिर तो करके देखें। अगर धारावी में चारों तरफ आवाज न उठी और आग न लग जाए और धारावी से अडानी कंपनी का कोई भी कर्मचारी काम करने से इनकार न कर दे, तब आके आप मुझसे पूछना कि अब ये धारावी के लोग कहां से जाग गए। ये धारावी है, धारावी में हर किस्म के लोग रहते हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, पता नहीं कौन क्या सोचता है और क्या करता है। अभी तो वो खामोश घर में बैठे हैं, लेकिन जब उनके घर पे बात आएगी, उनके घर के सामने बुलडोजर आएगा, तब वो खड़े होकर बताएंगे कि धारावीकर कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।